और तामस दान अदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। और जो दान बिना सत्कार के आ गए लेने को, चलो चलो आगे बढ़ो, और फिर उसको दो भाई पिंड छुटाओ, दे दिया, तिरस्कार किया, दे दिया तिरस्कार पूर्वक। और अयोग्य देश काल में, गर्मी का दिन है लेकिन उसको गरम गरम पिलाओ, गरम खिलाओ, ठंडी का दिन है तो उसको कुछ शरबत पिलाओ, भले बीमार पड़े। हमारा तो धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और कुपात्रों के प्रति, अधिकारी नहीं उसके, वो ले जा करके तुम्हारी चीज का पता नहीं क्या दुरुपयोग करेगा, लेकिन तुम्हारी उससे मित्रता है, उसको दान देंगे, उसको देंगे। तो ये कुपात्रों के प्रति, जो मालूम है पैसा ले जाएगा तो अभी अपेक्ष वस्तु खाएगा, ये ले जाके अभी शराब पीने वाला है, अभी ये जुआ खेलने वाला है, लेकिन उससे मेरा काम बनता है तो उसको देना है। तो कुपात्रों के प्रति जो दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। अब भगवान अपने नाम की महिमा बताते हैं, जो ओम तत्सत, ये भगवान का पवित्र सबसे बड़ा नाम है, उसकी महिमा भगवान बता रहे हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधम स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वीता पुरा। हे अर्जुन, ये ओम तत्सत, इस प्रकार ये तीन प्रकार का नाम सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। ये चाहे कृष्ण के लिए बोलो, चाहे राम के लिए बोलो, चाहे शिव के लिए बोलो, कहीं भी ये तीन नाम सबका ब्रह्म का नाम है। और इसी ओंकार शब्द से ही, सत्य नाम से ही सृष्टि के आदि काल में जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान कहते हैं कि इन्हीं के आधार पर, पहले वर्ण एक ही था, हंस वर्ण था, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं थे, उनके कर्मों के स्वभाव के अनुसार वर्ण भेद हुआ। तो कहते ब्राह्मण और वेद और जितने यज्ञ आदि हैं, इनकी रचना इन्हीं तीन नाम के आधार पर हुई है। कोई भी वेद का ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें ओम नहीं होगा। ओम निकाल दो, कोई वेद के मंत्र नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, ओम निकाल दो, और कोई यज्ञ आदि नहीं है जिसमें से ओमकार निकाल दो, क्यों? यही सत्य है। तो तीन प्रकार का भगवान का नाम, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम, इसमें कोई ये नहीं कहना कि ये राम का है कि कृष्ण का है। भागवत में मंगलाचरण में सुखदेव जी ने किया है, सत्यम परम धीमहि, सत्य की आराधना करता हूं, सत्य की को प्रणाम करता हूं। किसी का नाम नहीं लिया कृष्ण को कि राम को, कुछ नहीं, सत्य, तो सत्य एक ही है। तो कहते हैं कि ओंकार का प्रयोग जो होता है उसकी व्याख्या बता रहे हैं। तस्माद ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए जो कि वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं श्रेष्ठ पुरुष, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो यज्ञ करें, दान करें या तप करें, शास्त्र विहित, शास्त्र की विधि से जो भी यज्ञ दान तप क्रियाएं करते हैं उनका सबसे पहला उच्चारण शब्द ओंकार से होता है। कोई भी मंत्र पढ़ेंगे ओम, फिर मंत्र, आहुति भी देंगे ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय। तो कोई भी ये परमात्मा का नाम जो है ओंकार, इसके इस नाम को उच्चारण करके ही उनकी हर क्रिया का प्रारंभ होता है। ये ओम का नाम बताया। और फिर ओम तत्, तो तत् का प्रयोग बताते हैं, तदित्यम नभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। अर्जुन, जो फल की कामना न चाह करके, कोई फल की कामना नहीं है, और
परमात्मा के निमित्त ये कर्म किया करना है, ऐसा जो भाव रहता है जिसका, वो कहते हैं कि तत् नाम परमात्मा का है। तो ये जो परमात्मा का नाम है, इसको, इसके सार को जो जानने वाले हैं तत् को, परमात्मा उनका जो यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, कुछ भी क्रिया करेंगे, उनका भाव ये रहेगा कि ये जितना भी हो रहा है तत् उसी परमात्मा का है, उसी का स्वरूप है और उसी के लिए है, उसी का कार्य है। तत् सब तेरा, तत् नाम से कहे जाने वाले जो परमात्मा है, उन्हीं का ये सब है। इस भाव से फल की कोई कामना नहीं, और नाना प्रकार की यज्ञ तप दान क्रियाएं करते हैं, और कल्याण की उनकी एक ही इच्छा, कल्याण, श्रेय, प्रेय नहीं, प्रेय संसारी की वस्तुएं हैं, श्रेय भगवान की प्राप्ति है। तो वो श्रेय की इच्छा वाले जो पुरुष हैं, वो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि तत् जो भी कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, दान भी करते हैं, जप भी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तत्, ओम तत्, ओम वो परमात्मा और उसी का ये सब